सीबीएसई ने अपने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर बात की जाए रिजल्ट की तो पिछले बार की तुलना में रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। 10वीं के रिजल्ट की बात की जाए तो 94.75% और 12वीं का रिजल्ट 91.45% आया है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के ग्रेट वैली स्कूल में हैं, जहां पे 100% रिजल्ट आया है और इस वक्त हमारे साथ तीनों स्ट्रीम के टॉपर्स मौजूद हैं, मेंटर्स मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशन। हमारे साथ शरण्या है, आद्या है, अनुष्का है, आदित्य है। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, शरण्या 99%। मैं जानना चाहूँगी और वो दिखाना चाहूँगी क्योंकि आप एक मिसाल भी हैं। वो मार्कशीट केवल 6 नंबर कटे हैं और सोचिए 99%। कैसा लग रहा है? पहले तो बिलीव नहीं हुआ ऑनेस्टली जब मार्कशीट ओपन हुई, बट बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इतना था कि हाँ अच्छा आ जाएंगे, आई मीन 95% अबव, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा 99% आ जाएंगे। अब बिलीव हो गया ना? हाँ, अब धीरे धीरे इट्स सेटलिंग डाउन। सो एक बार वो मार्कशीट दिखाइए। देखिए, आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें केवल 6 नंबर कटे हैं और 99% से इन्होंने ग्रेटर वैली स्कूल को टॉप किया है। उसके बाद हमारे साथ आद्या, कैसा लग रहा है और इसके पीछे किसको आप थैंक्स करना चाहेंगे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। पहली चीज़, सबसे पहले ऑब्वियसली प्रिंसिपल मैम, उन्होंने जितना सपोर्ट करा है, आई डाउट कोई ऐसा इंडिया वाइड कोई भी स्कूल होगा जिसमें इतना सपोर्ट मिलता हो। नेक्स्टली कविता मैम, ऑब्वियसली माय मेंटोर, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। एकदम पता है, अपनी बेटी की तरह नरिश करके, नर्चर करके बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को रखा है। सो अब नेक्स्ट क्या, अनुष्का कैसे देखती हैं? जब वो पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूँगी, जब स्टूडेंट्स जो हैं वो नर्वस भी हो जाते हैं उस वक्त जब रिजल्ट आ रहा होता है। तुम श्योर थी अपने रिजल्ट को लेकर या लग रहा है कि उम्मीद से ज़्यादा मिल गया? श्योर थी कि इतने ही आएंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय रिजल्ट। तो ये जो सफलता का मंत्र है वो मैं जानना चाहूँगी तुमसे। क्या तुम उन छात्रों को कहना चाहोगी जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो नर्वस भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं कई बार, तुम्हारा सफलता का मूल मंत्र क्या रहा है? कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है, कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो तो एंड तक पूरा हो जाता है कंप्लीट। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, और कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं होती। साइंस में तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट आदित्य? कंग्रेचुलेशंस। और अब आगे क्या, और तुम्हारा भी सफलता का मूल मंत्र जानना चाहूँगी। मैम अब तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मिल जाए सीट, वही बहुत बड़ी बात होगी। कल से सीट एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो बस उसी के लिए मेहनत जारी है। और बाकी रही सफलता इस मेहनत की, तो सबसे पहले डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटीज़ पे। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस नहीं होगा एबिलिटीज़ पे तो फिर आप कैसे कर पाओगे सक्सेस? आपको नहीं मिल पाएगी। हार्ड वर्क, परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन, ये 3 की है सक्सेस के लिए। तो ये 3 की से आप रिज़ल्ट अच्छा ला सकते हो, सक्सेस कर सकते हो। ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ग्रोथ करो। तो देखिए, ये हैं तमाम वो छात्र जो मिसाल हैं और जो इतने भारी भरकम वर्ड्स बोल रहे हैं ना, ये इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने। और इसके पीछे एक मोटो लिखा हो, देखो, थॉट ऑफ द फ्यूचर इज शेप्ड बाय व्हाट यू डू टुडे। तो इन्होंने तो आज अच्छा कर लिया। और कविता मैम, जिनके तमाम छात्रों के मुंह से मैं जिनका नाम सुन रही हूँ, मैम आप क्या कहना चाहोगी? जो वो 2 आपके सफलता के मूल मंत्र हैं, मैं चाहूँगी आज वो लाखों करोड़ों बच्चे आपके मुँह से सुने। देखिए, बिल्कुल लाइफ एंड डेथ का कोई सवाल नहीं होता पढ़ाई। आपको रोज पढ़ना है। मैं इन बच्चों को यही कहती थी, जो मैं हिस्ट्री और पॉल साइंस पढ़ाती हूँ, कि जो क्लास में कराया है आपको बस इसे रिवाइज करना है और डरना नहीं है, क्योंकि कुछ भी किताब के बाहर नहीं आना। और NCERT बुक वो तो बाइबल है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आप जितनी बार पढ़ेंगे हर बार कुछ नया मिलता है। और बिल्कुल जो भी बच्चे इनके एज के हैं बहुत पैनिक होते हैं, प्रेशर, बोर्ड प्रेशर, आप इनसे पूछो, कभी भी प्रेशर नहीं दिया इन पे। मार्क्स को कभी टारगेट नहीं करना है कि मार्क्स इतने लाने हैं। आप अगर वेल वर्स्ड हैं, आप थरली पढ़ रहे हैं, मगर रोज पढ़ रहे हैं। 7 दिन का खाना 1 दिन में नहीं पचा सकते, तो रोज थोड़ा थोड़ा खाना होता है, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और यही थोड़ा थोड़ा फिर वो क्या होता है कि वो एक ही बार में लॉग ऑन नहीं होता, तो फिर वो चलता रहता है। आपने एक और बड़ी अच्छी बात की है, ये 2 साल की मेहनत नहीं है, ये 12 साल की मेहनत। बिल्कुल, कोई कहता है ये 2 साल की मेहनत है। 11th 12th में थोड़ी बच्चे सीधे पढ़ते हैं। ये नर्सरी, अपर KG, फिर 1 स्टैंडर्ड 1 में, 2 में, ऐसे करते करते 12 साल लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। वो 12 साल का नॉलेज वो सब एक्यूमुलेट होता है, वो सब मेहनत इनके पीछे होती है।
तो ये कभी भी 2 साल की मेहनत नहीं होती है। 11th में बॉर्न तो होते नहीं हैं, ये छोटे होते हैं, वहाँ से बढ़ते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये लाइफ का प्रोसेस है, और ये 12वें साल में जाके फिर अब एक्सेल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि 99% आया तो आप सक्सेसफुल हो। हर वो बच्चा जो पढ़ा है, जिसने मार्क्स लिए हैं, चाहे वो 70% है, वो भी सक्सेसफुल है। डिसहार्टन नहीं होना है। लाइफ में, लाइफ को टोटलिटी में देखना है। सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं होता, सक्सेस आती है टोटलिटी से, आपकी पर्सनैलिटी से। एक सवाल का जवाब शरण्या मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, मतलब अपने दिल को बहलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा समय आपको चाहिए होता है, टीवी भी देखना होता है, ओटीटी पे कोई मूवी लगी है वो भी मन करता है देखने को, ये बहुत सारे ऐसे तत्व है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड है अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्या करती थी आप? बेसिकली पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई। आई मीन मैंने अपने फ़ोन को साइलेंट कर देती थी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और जब मेरे ब्रेक्स होते थे तब मैं कुछ ऐसा करी, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया या कुछ देख लिया, बट इट्स ऑल अबाउट फोकस। मैं अपने पढ़ाई के टाइम पे अपना सोशल मीडिया यूज़ कभी नहीं करती थी। और आई नो इट्स एडिक्टिंग, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, एंड इवन एट अ सर्टन पॉइंट मुझे भी थी, बट इट्स ऑल अबाउट फोकस। अगर एक बार आपने ये एम कर लिया कि आपको अब पढ़ना है एंड यू हैव टू स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स, then nothing can stop you from doing that, even on social media. Many congratulations guys once again. So साफ तौर पर हर रोज पढ़ना है और एक नियम जरूर बनाना है, यानी कि सुबह से शाम तक का ही नहीं, एक नियमावली आप बना के चलिए पूरे साल की कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, और ये भी आपको तय करना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये भी सोच लेंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो भी आप सफलता से चंद कदम दूर होंगे। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24।